जय श्री राम। स्वागत है आपका आज के एक और तड़कते भड़कते चटपटे मसालेदार वीडियो में। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं अपनी कई वीडियो में आपको बताता हूँ कि कर्म फल आपका लौट के ज़रूर आता है। तो अपने इस जीवन में ऐसी गलती कभी ना करें जिसके कारण आपको रोना पड़ जाए। कई बार हम गलती से या जानबूझ के भी ऐसी गलती कर देते हैं, लगता है अरे इससे हमको कोई काम नहीं पड़ेगा, और हम लोग, सही बता रहा हूँ, हम लोग ऐसा कर देते हैं। चाहे अगर ये चीज़ आप करेंगे ना तो आप YouTube पे भी ग्रो नहीं हो पाएंगे कभी भी, और ना ही अपनी लाइफ में कभी आगे बढ़ पाएंगे, ना ही आप अपने किसी रिलेशन को अच्छे से रख पाएंगे। तो आज के इस वीडियो को आपको अच्छे से देखना है, सुनना है, समझना है। YouTube पे भी कई बार ऐसा होता है कि दोस्त देखिए, आगे बढ़ने के लिए हम लोग किसी का सहारा लेते हैं और उसके बाद जब हम आगे बढ़ जाते हैं तो उसको गाली गलौज करने लगते हैं, उसके साथ या उसके नाम पे गाली गलौज। ये चीज़ होता है। यही कलाबाजियाँ अपने जीवन में भी चलती हैं। हम लोग जब शुरुआत में जब रिलेशनशिप अच्छा चलता है, चाहे हमारे बीच, चाहे हमारे पड़ोसी के बीच, चाहे कोई भी रिलेशन, तो जब हमारी दोस्ती रहती है तो हम लोग अच्छा अच्छा बोलते हैं, लेकिन जब दोस्ती टूट जाती है तो हम लोग भला बुरा कहने लगते हैं। इसी को बेस रखते हुए मैं आपको आज एक स्टोरी सुनाता हूं, सुनिएगा, आपको मजा आएगा। दोस्त देखिए, महर्षि दधीची एक वैदिक ऋषि हुए और वेद शास्त्रों का उनको संपूर्ण ज्ञान था, है ना। बहुत ही दयालु, सरल और इतने अच्छे स्वभाव के थे कि पशु पक्षी भी उनसे हमेशा खुश रहते थे। वो लोगों की मदद के लिए, सेवा भाव के लिए हमेशा हमेशा तत्पर रहते थे। अच्छा, एक चीज़ मेरे को बड़ी यहाँ पे आश्चर्य करती है कि वो मतलब शिव भक्त थे। तो आश्चर्य ये चीज़ करती, बहुत बड़े शिव भक्त थे। आश्चर्य मुझको ये होता है कि शिव जी को देखिए कितना ज़्यादा गुस्सा आता था, और हमेशा मतलब शिव जी जाने जाते हैं तांडव करने के लिए। वैसे शांत तो हैं, लेकिन गुस्सा आता है तो तांडव भी करते हैं शिव जी। शिव जी के एक और भक्त थे महर्षि दुर्वासा, और हद से ज़्यादा उनको गुस्सा आता था कि उन्होंने एक बार शिव जी को श्राप भी दे दिया था। वो अलग वीडियो में कभी बताऊंगा कहानी। लेकिन महर्षि दधीची शिव भक्त होते हुए भी इतने शांत स्वभाव के थे कि आपको मैं क्या बताऊं। पशु पक्षी जब उनसे खुश थे, मतलब पक्षियां चहचहाती थी उनके आसपास आके, उनसे बातें करते थे पशु पक्षी। तो एक बार क्या हुआ, इंद्रलोक पे वृत्तासुर नाम के राक्षस ने कब्जा कर लिया और इंद्र सहित सभी देवताओं को स्वर्गलोक से भगा दिया। अब सभी देवता हैरान परेशान, क्या किया जाए, क्या किया जाए, ये सोच के गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी को सारी बात बताई तो ब्रह्मा जी ने उनसे क्या कहा, वृत्तासुर को मारना लगभग नामुमकिन है। केवल एक ही रास्ता है उसको मारने का कि पृथ्वी लोक पे दधीची नाम के एक महर्षि हैं, अगर उनकी अस्थियां आप ले आते हैं तो उनकी अस्थियों से एक वज्र बनेगा और उसी वज्र से वृत्तासुर का अंत किया जा सकता है। बाकी इस पृथ्वी पे कोई ना अस्त्र ना शस्त्र उस वृत्तासुर को मार सकता है। महर्षि के अस्थियों में ही वो ब्रह्म तेज है जिसकी मदद से, जिसकी सहायता से वृत्तासुर का अंत किया जा सकता है। इसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है। अब इंद्र जी यहाँ पे सोच में पड़ गए। देखिएगा क्या हुआ, क्योंकि बहुत यहाँ पे बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इंद्र जी ने पास्ट में यहाँ पे गड़बड़ झोल किए थे, उसी लिए सोच में पड़ गए कि कैसे जाऊं। कहानी आपको सुनाता हूँ, शॉर्ट में बताऊंगा, नहीं तो अगर लॉन्ग बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। उसलिए थोड़ा सा बताऊंगा ताकि आप समझ जाएं, बातों का लिंक कर पाएं। एक महर्षि दधीची, जैसा कि मैंने बताया आपको, वेद शास्त्रों के ज्ञाता थे, उनके पास ब्रह्म ज्ञान था। माना जाता है कि उनके अलावा ब्रह्म ज्ञान किसी के पास नहीं था, बहुत ज़्यादा ब्रह्म ज्ञान था। और वो इस ब्रह्म ज्ञान को सभी को, किसी भी, मतलब मैक्सिमम, मतलब वो चाहते थे कि मैं एक कुछ लिमिटेड लोगों को ही दूं, है ना। तो इंद्र को वो उस काबिल नहीं मानते थे कि वो ब्रह्म ज्ञान इंद्र को दें। तो इंद्र जी एक बार उनके पास गए, बोले उनको कि हमको भी ब्रह्म ज्ञान दीजिए, तो उन्होंने मना कर दिया। तो इंद्र जी ने उनको अल्टीमेटम दिया कि अगर ये ब्रह्म ज्ञान आप किसी और को देते हैं तो मैं आपका सिर, ये खोपड़ा धड़ से अलग कर दूंगा। हालांकि वो ब्रह्म ज्ञान दधीची जी ने 2 लड़कों को दिया, 2 बालकों को दिया। उसके बाद इंद्र जी को गुस्सा आया, वो आए इंद्रलोक से और धड़ से उनका गला अलग कर दिया। हालांकि फिर वो बालकों ने अपने ब्रह्म ज्ञान से दधीची जी का सिर वापस जोड़ दिया था, अलग कहानी है। तो ये चीज़, ये गुल खिलाए थे इंद्र जी ने, यही सोच के वो जा नहीं रहे थे। सोच रहे थे अब क्या मुंह लेके जाऊं, क्योंकि और ऊपर से जाके क्या बोलना है कि महर्षि आपकी अस्थियां चाहिए। आप सोचिए, आप अगर किसी के पास जाएंगे, बोलेंगे कि भाई तेरी अस्थियां चाहिए, वो यार आपका गला काट के आपकी अस्थियां आपके हाथ में थमा देगा।
ऐसा कौन करेगा कि अपनी अस्थियां देगा आपको। लेकिन खैर मजाक की बात है। लेकिन क्या किया जाए, वृत्तासुर का आतंक बढ़ता जा रहा था दिन प्रतिदिन, है ना, और इंद्रलोक पे उसका राज हो गया था। अब कैसे ना कैसे करके इंद्र जी को अपना सिंहासन भी बचाना था, देवताओं की रक्षा भी करना था। तो देवताओं की भलाई के लिए और अपने सिंहासन को बचाने के लिए इंद्र जी और सभी देवता महर्षि दधीची के पास पृथ्वी लोक में गए और जाके उनको सारी घटना बताई। महर्षि दधीची बहुत अच्छे तरीके से इंद्र जी का स्वागत किया। मैंने बताया ना, बहुत अच्छे व्यवहार के थे, शुरुआत के वीडियो में बताया मैंने। अच्छे से स्वागत किया, बैठाया, खातिरदारी की। उसके बाद उन्होंने इंद्र जी से पूछा कि मैं आपकी किस प्रकार सेवा कर सकता हूँ। तो इंद्र जी ने उनको सारा वृत्तांत बताया कि ये कहानी हुई है। ब्रह्मा जी ने आपके लिए ये चीज़ बोली है कि आपकी अस्थियाँ चाहिए। तो महर्षि दधीची बिना हिचकिचाए तुरंत समाधि लगा के बैठ गए और उन्होंने अपना देह त्याग कर दिया। अब देह त्याग करने के बाद देवतागण सभी हैरान हो गए, परेशान हो गए कि यार अब महर्षि के शरीर से मांस कौन निकालेगा। तो ऐसे में इंद्र जी ने अपना दिमाग लगाया और उन्होंने कामधेनु गाय को बुलाया। कामधेनु गाय ने चाट चाट के महर्षि दधीची का मांस निकाला और महर्षि दधीची के अस्थियों से एक वज्र बना और उसी वज्र का उपयोग करके इंद्र जी ने वृत्तासुर का अंत किया और तीनों लोगों को सुखी किया। तो ये एक स्टोरी थी। आपको कहा गया है कि आपका अगर कोई भी कभी भी एक बार भी मदद करता है तो आपको उम्र भर उसका शुक्रगुजार रहना है। आजकल लोग भले ये बात मानते नहीं हैं, लेकिन ये बात 100% सच है। कभी भी देखो, जब हमारे जीवन में समस्या आती है ना, आज के समय में एक तो कोई आपका मदद करता नहीं है, लेकिन अगर कोई मदद कर दिया है तो उसका एहसान आपको अपनी जान दे के भी चुकानी पड़े ना, तो चुकाना चाहिए। ये बात कोई महान व्यक्ति कह गया है और इस बात में बहुत सच्चाई है। अगर देखिए, आजकल तो ऐसा हो गया है कि कोई कुछ भी कभी भी बोल देता है, अपनी बात की कोई वैल्यू नहीं है। आपको पता है राजा बलि जी ने वामन अवतार में जो आए थे एक ब्राह्मण बन के, उनको वचन दे दिया कि ब्राह्मण जी मांगिए आपको जो मांगना है। हालांकि राजा बलि जी को पता था कि हो सकता है मेरी कहानी यहाँ पे बन जाएगी। उनके गुरु शुक्राचार्य जी ने उनको आगाह भी किया, बताया भी, बोला भी कि नहीं बाली वापस आ जाओ। लेकिन बलि जी ने बोल दिया कि नहीं, मैंने एक बार वचन दे दिया तो दे दिया। तो वैसे लोग पहले रहते थे। आप देखिए, अपनी बातों की, अपनी मतलब जो भी स्टेटमेंट उन्होंने दे दिया उसकी वैल्यू रहती थी। लेकिन आज तुरंत आदमी पलट जाता है अपनी बात से, और उसी लिए तो हैरान परेशान रहता है ना यार। अपनी ही बात पे अगर नहीं अड़ोगे तो कैसे काम चलेगा दोस्त। कभी भी देखिए, किसी के ऊपर कभी भी कोई उंगली नहीं उठाइए। समय बहुत बलवान है। आज आप किसी को धोखा देने में सफल हो जाते हैं तो ये मत सोचिएगा कि आप जीत गए। समय आपको देख रहा होता है, वो नहीं आपको, मतलब जिसको आपने धोखा दिया वो आपसे बदला नहीं लेगा, समय लेगा। समय बहुत बलवान है दोस्त। तो अपना स्वभाव हमेशा सरल रखिए, अच्छे से यूट्यूब पे काम कीजिए, अच्छे से अपनी लाइफ को जिए, एंजॉय कीजिए, कभी किसी का बुरा मत कीजिए, नहीं तो आप हमेशा परेशान रहोगे। और ऐसी स्थिति आपके जीवन में भी आ जाएगी कि आप भी किसी के पास जाना चाहोगे लेकिन नहीं जा पाओगे। जब भी आपका अच्छा समय रहे या फिर बुरा समय भी रहे, अच्छे समय में ऐसा काम मत कर देना कि बुरा समय आने पे आप फिर वहाँ अपने मुंह दिखाने के काबिल ना रह पाओ। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में और बहुत सारी वीडियोज़ की लिंक है जहाँ पर मैंने आपको बताया हूँ कि आप अपने YouTube चैनल को कैसे ग्रो कर सकते हैं, कैसे आप यहाँ पे काम कर सकते हैं और अपनी लाइफ में भी कैसे आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपका YouTube चैनल है तो भी आपको वीडियोस देखनी चाहिए, अगर आपका YouTube चैनल नहीं है तो भी आप वो सारी वीडियोस देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा वो सारी बातें सुन के। ठीक है जी, थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन पहले लिंक पर क्लिक करके वीडियो देखिएगा। श्री सीताराम।